वेलकम। थैंक यू ऑल लीडर्स। आज हमें बहुत खुशी आ रहा है क्योंकि हम लोग इतना दिन का इंतज़ार के बाद बहुत दिन इंतज़ार किया। जिस इंतज़ार की घड़ी अभी ख़त्म। हम लोग लगभग 7 से 8 महीना तक इंतज़ार किया और हमारे ऑफलाइन जितने भी इन्होंने 2 साल 3 साल से इंतज़ार किया और बिना फ़ायदा, बिना तनख्वाह से, बिना फ़ायदा से इस इंडस्ट्री पे काम किया, बेफिक्र काम किया, बहुत मेहनत किया। जिस मेहनत के बदौलत आज हमें हमारा मंजिल तक पहुंचा और मंजिल मिला। और दोस्तों, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि इतने मेहनत करने के बाद आज हमें इस इंडस्ट्री मिला और इस इंडस्ट्री का नाम एटॉमी केयर, एटॉमी ग्लोबल इंडिया, एटॉमी ऐसा एक कंपनी है जिसका नाम मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ और आप लोगों का भी खुशी आएगा सुन के। इसका तरीका, इसका सिस्टम, जिसका फ़ायदा आने वाला समय हर आदमी, हर किसी का ऊपर ये फ़ायदा होगा और इससे भी फ़ायदा मिलेगा और एटॉमी से भी आदमी को, लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो आज खुशी है क्योंकि हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं और माल भी, सामान भी हम लोग 7 से 8 दिन तक अपना जगह पर पहुंच रहा हूँ और इसको यूज़ करके हम लोग कुछ यूज़ करके हम लोग का फ़ायदा मिला। और सामान का बारे में और मज़े की बात है, वहाँ में अगर कोई सामान आप लिया उसमें आप सर्टिफाइड नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, आप रिटर्न कर सकता है। 25% आप यूज़ कर लिया, उसका बाद में भी आप सामान रिटर्न कर सकते हैं। आपका जो मुआवजा है, जो आपका पैसा है, वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि कंपनी यही कहता है कि अगर मेरे सामान से, मेरे चीज़ से आप सर्टिफाइड नहीं है तो मेरे को वापस कर दो, मैं उसका गारंटी देता हूँ। और ये सही बात है और इस इंडस्ट्री में यही मज़ा है, जिसका कारण से आज लाखों लोगों का सपना जुड़ा हुआ है और लाखों, हज़ारों, करोड़ों लोग आज काम कर रहे हैं। इसमें सक्सेस होना एकदम सिंपल बात है। कोई आदमी, कोई बंदा बोल रहा है मैं कैसा करूं, मेरे से नहीं होगा, मैं ये कहूँगी कि मेरे से नहीं होगा ना होगा। अब कोई भी बंदा अगर कोशिश करे तो क्यों नहीं होगा। हर चीज़ नामुमकिन को मुमकिन कर देता है, ये इंसान ही है। इसी का नाम तो इंसान है, जो नामुमकिन को, अनजान को जानता है, अनपहचान को पहचानता है। और आज हमारा पास प्रोडक्ट भी अवेलेबल है और हमारा पास समय भी है। अभी खाली हम इसको अपना, इसका जो तरीका है
एटॉमी का जो सिस्टम है वही सिस्टम से हम लोग काम करना है और आगे बढ़ना है। और दोस्तों, यह गारंटी है कि अगर कोई अपना सही तरीका से इस एटॉमी का जो सिस्टम है, इस सिस्टम से अगर काम किया तो वो बेझिझक गारंटी का साथ वो उसका फ़ायदा होगा, उसको फ़ायदा मिलेगा, ये एकदम निश्चित है। तो आइए सब मिलके हम लोग जो एटॉमी का मज़ा, जो एटॉमी का फ़ायदा सब मिलके लेते हैं और आस पड़ोसी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसमें मज़े की बात ये है क्योंकि दूसरा जितना भी इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री में अपलाइन आपको छूट देगा, अपलाइन आपको इतना केयर नहीं करेगा, अपलाइन आपको इतना ध्यान नहीं देगा। जब आपको आईडी लगाया या आपसे सामान प्रोसेसिंग करा दिया तो वही है, आप खुद बहुत प्रोसेस करो, सामान खरीदो, सामान बिक्री करो, बेचो, वॉल्यूम करो, पीबी करो, उसका बाद आपको फ़ायदा मिलेगा। इसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, कोई बाउंड्रेशन नहीं है एटॉमी में, क्योंकि आप आईडी फ्री लगाओ, उसका बाद में आप अपना चॉइसफुल हिसाब से, चॉइस का हिसाब से, मन चाहे हिसाब से, अपना मन जो चाह रहा है वो सामान पहले यूज़ करो। कंपनी कहता है पहले मेरा सामान आप खुद यूज़ करो, अगर यूज़ करने के बाद अच्छा मिल जाए तो किसी को दो, किसी को बुलाओ, किसी का साथ शेयर करो, वही है, दूसरा कुछ सिस्टम नहीं है। और शेयर करते करते आज लाखों करोड़ों आदमी का हाथ में पहुंच रहा हो। तो और ये कंपनी का जो विज़न है, जो कंपनी का मोटो है, जो फिलोसफी है, बहुत ज़बरदस्त है। एक फिलोसफी है काउ फिलोसफी। काउ फिलोसफी समझना एकदम ज़रूरी है। काउ फिलोसफी क्या है? दूसरा फिलोसफी है आपको बेबी फिलोसफी। बेबी फिलोसफी क्या है वो भी समझना ये भी ज़रूरी है। तीसरा फिलोसफी, तीसरा एक विज़न है 100 साल का। कंपनी ये दावा करके कह रहा है कि हम लोग जो विज़न लेके आया, 100 साल का विज़न लेके आया, 100 साल तक हम लोग जिंदा है, जिंदा रहेगा और काम करेगा, हर लोगों का सामने ये इंडस्ट्री का जितना भी है वो जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। किसी का अगर डाउट है तो मेरे से भी आप पूछ सकता है। और इंडिया सरकार का साथ ये कोलैबोरेट होकर, इंडिया सरकार साथ कोलैबोरेट करके और वहाँ में रजिस्टर होके ये कंपनी साउथ कोरिया से इंडिया में आया, जिसका नाम है एटॉमी ग्लोबल इंडिया। नहीं तो वो साउथ कोरिया एटॉमी किया था। तो वो अगर इंडिया सरकार का साथ जो जुड़ के, और हर देश में अभी इसका नियत देखो कितना अच्छा है, कितना बिंदास नियत है। क्योंकि जिस देश में हम जाए, हमारा इंडस्ट्री जाए, उस देश में जो उत्पादन होगा, जो उस कीमती सामान होगा, उसका साथ हम लोग कंपेयर होके, हम लोग मिल के वो सामान वहाँ में तैयार मैन्युफैक्चर करेगा, वहाँ से तैयार करेगा, वहाँ का लोगों को हम लोग नौकरी दिलाएगा, रोज़गार दिलाएगा, और वहाँ से हम लोग सामान जहाँ जहाँ देना है वहाँ से मतलब एटॉमी अपना तैयारी करके सामान ओरिजिनल सामान देगा, कोई डुप्लीकेटी सिस्टम नहीं। और एक है GS फार्मूला। इसका फार्मूला देखिए,
GS फॉर्मूला है, ग्लोबल सेल्स ग्लोबल सोर्स, GS। और जितना भी इंडस्ट्री है सब MLM था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री MLM था दोस्तों। ये सोचिए गौर कीजिए, जितना भी इंडस्ट्री है वो MLM था। ये MLM मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये हो गया आपका UMLM, अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड सिस्टम, अनलिमिटेड प्लान, अनलिमिटेड इनकम। इसका नाम है UMLM, एटोमी UMLM। वर्ल्ड के अंदर में अभी 17-18 काउंटी लॉन्चिंग हो गया। अभी बाकी रहा बहुत, अभी 14 कंट्रीज जैसा वहाँ में आईडी शुरू हो गया, आईडी लगाना शुरू हो गया। कंपनी का एक सिस्टम बहुत मज़ा है, क्योंकि पहले जिस देश में जाए, जिस साइट में जाएगा, वो पहले 1 साल तक खाली आईडी लगाने का तैयारी में रहता है। अपना मैन्युफैक्चर कहाँ बनाना है, कहाँ ऑफिस करना है, कहाँ क्या करना है, यही करते रहता है। उसका बाद में नेक्स्ट साल शुरू करेगा, वही सिस्टम है। तो मज़ाक की बात है, और इसमें कोई फेल होने का चांस नहीं है। कोई सोच रहा है मैं कैसा को मेरे से होगा, मैं ये कहूँगी क्योंकि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप अगर नियत करें कि मेरे से ये करना है तो क्यों नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, अभी सोने का समय ख़त्म और सोने का समय नहीं है। जागिए, उठिए और अपना अपना काम में लगिए, एटोमी लेके चलते रहिए। और एटोमी जब तक आप है, एटोमी साथ में है। मरने के बाद भी एटोमी है, जिंदा रहते हुए एटोमी साथ में है, मरने का साथ में भी एटोमी है, मरने का बाद में भी है। तो इतना सोचिए। तो इतना ही मैं कहूँगी। और प्रोडक्ट हर आदमी को, हर इंसान को, जितना भी उसका सामान है, प्रोडक्ट है, उसको पहुँचाना ये आपका जिम्मेदारी है। अगर पहुँचाएगा, दिखाएगा तो उसका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का साथ वो आदमी जुड़ेगा और आपका इनकम भी जनरेट होगा। तो आदमी ये भी सोच सकता हूँ, किसी का सोच ये भी हो सकता है, क्योंकि चलिए आप ये सब बहुत इंडस्ट्री है, बहुत गया। तो हम लोग का सामने अभी नज़ीर है, सामने प्रमाण है, क्योंकि हमारे जो अपलाइन साहब, उसने एजेंट लेवल अचीव किया और एजेंट लेवल तक पहुंचा। वो पहुंचा के उसका जो 4000 समथिंग जो इनकम जनरेट हुआ, उसको भी अचीव किया। तो इसमें कोई नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो सर ने अपना काम करते हुए इसको चलाया साइट में। वो चलाते चलाते वो अपना अभी अचीव कर लिया। जो इनकम अचीव करना था वो अचीव किया, और भी करने वाला है सामने। अभी अपने लोग बोलता है ना कि एक स्टेप आप चढ़ लिया तो दूसरा स्टेप चढ़ने के लिए थोड़ा इधर होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर छठवां, फिर सातवां। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। तो एक फ़कीर था, मैं एक कहानी बताऊंगी आपसे। एक फ़कीर था, बहुत फ़कीर था। तो फ़कीर ने क्या, उसका फैमिली बहुत चालाक था फ़कीर का। बोलता आप डेली जाते हैं लोग का घर में और जाके बोलते हैं मेरे से दे दो, मेरे से दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, किसी का नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। तो मतलब घर घर जाते हैं और
उसका जो मिलता है वो लेके आते अपना अपना जीवन चलाते हैं। तो उसका फैमिली एक दिन बोला, अब डेली जाते हैं, इतना क्या दरकार है। वहाँ में एक बादशाह है, उसका दरबार में जाइए और बादशाह को बोलिए एक ही बार में बादशाह कुछ ज़्यादा देगा, उससे हम लोग का काम चल जाएगा। तो गया, जाने का बाद वो बादशाह बहुत बड़ा एक बादशाह था। तो बादशाह का दरबार में जाने से बादशाह का सिपाही, बादशाह का वज़ीर नासिर ये सब रहता ही है। तो जाने का बाद बादशाह का जो मेन दरवाज़ा है, मेन गेट है, तो वो जाने का बाद क्योंकि फ़कीर है वो जाने नहीं दिया। उसका जो दरवान था गेट का, है कहाँ से आया तुम, चल भाग। तो बोला है नहीं, मुझे भाई एक बार जाने दीजिए, बादशाह से एक बार मिलने दीजिए, क्योंकि हमारा बहुत ज़रूरी है बादशाह से मिलने के लिए। तो बोला हमको मरवाएगा तुम, हमारा नौकरी भगाएगा, तुम फ़कीर है और बादशाह का इतना बड़ा बादशाह का सर तुम मिलने आया। तो बोला नहीं भैया, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार हमको मिलने दीजिए। तो रिक्वेस्ट के उसका पैर पड़ गया दरबान का। तो दरबान सोचा क्या करेगा। तो फ़कीर का नियत में ये था, क्योंकि हम एक दरवाज़ा अगर पार हो गया तो दूसरा दरवाज़ा हम ऐसा होने से भी पार दे देंगे, निकल जाएंगे। तो दरबान बोला देख, मैं तुझे ये दरवाज़ा, ये गेट खोल के देता हूँ, तो बोले तो अंदर जा सकता है, लेकिन मेरे के बाद और 6 गेट है, 6 दरवाज़ा है, उसको कैसा तो पार करेगा। तो उसने बताया कि आप अपना दरवाज़ा पहले खुल के दे दीजिए, और बाकी 6 दरवाज़ा है, 5 दरवाज़ा है, 7 दरवाज़ा जितना भी है वो हम देख लेंगे। तो बोला चल ठीक है। तो फ़कीर ने बोला भाई आप भी जो है, हम भी वही है, तो आप भी वो बादशाह का मतलब ये है गेटमैन है, वो इतना दिन से गेटमैन कर रहा है, क्या मिला, तो इसीलिए मुझे एक बार जाने दीजिए और बादशाह का साथ हम मिल के कुछ बात कर लेंगे। तो बोला ठीक है चल, बोला चल ठीक है, जाने दी, ठीक है चल जा। तो उसको अंदर जाने दिया। तो फ़कीर का नियत में ये था, अगर एक दरवाज़ा, एक पहले मंजिल हम अंदर घुस गया तो दूसरा मंजिल मेरे लिए आसान होगा। तो चला गया। जाने के बाद वो दूसरा जो दरवान था वो देखा, अरे ये तो फ़कीर है, कैसा ये दरवाज़ा, ये अंदर कैसा घुसा। तो बोला अरे तुम मुझे पहचानता नहीं, इसीलिए तो मैं पहले गेट दरबार में मुझे पसंद है, इसीलिए तो हमको छोड़ दिया। तो वो भी सोचा चलो यार हो सकता है, क्योंकि वो दरबार जब जैसा छोड़ दिया तो कोई कारण होगा ना, वो तो उसका पास दे दिया, गेट पास दे दिया, तो शायद कुछ है, कोई है, चलो ठीक है दे देता हूँ। तो दूसरा स्टेप गया, मतलब तीसरा स्टेप जब गया, तीसरा दरवाज़ा ऐसा भी वो पाड़े दे, बोला वो जब दे दिया तो ये अरे हम क्यों रुकाएगा। तो ऐसा करते करते तीसरा दरवाज़ा पाड़े दिया, चौथा दरवाज़ा पाड़े दिया, 7वां दरवाज़ा जब गया तो बोल रहा है बादशाह से मुझे मिलना है। तो बोला ठीक है। तो वहाँ जाके 7वां मंजिल जब पहुँचा, वहाँ जाके देखता है बादशाह जो है वो उसका ऊपर वाला से दुआ कर रहा है, मांग रहा है, क्या खुदा है, खुदा मैं तो फ़कीर हूँ और तू बादशाह है, तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा अमीर है और मैं तेरा सामने फ़कीर हूँ, तो मुझे कुछ जो बादशाह में दुआ कर रहा है खुदा से, या खुदा इस दुनिया में तो हम कुछ नहीं है, हे खुदा हम तो फ़कीर है, तेरे सामने हम तो फ़कीर है,
और तेरे से मांग रहा हूँ, और ए खुदा मुझे माफ़ करो, ये खुदा मुझे मतलब जो देना है उसे, मतलब बादशाह ने बहुत रूह के मांगा। तो फ़कीर ने सोचा, अरे यार ये सुना था बादशाह है, ये तो फ़कीर है, इतना बड़ा फ़कीर है कि वो भी रूह रूह के मांग रहा है, तो नहीं चलो जाएगा। तो उस टाइम में बादशाह देख लिया, बोला क्या हो गया। तो बादशाह ने बोला, है दरबान कहाँ है तुम लोग। तो सब आ गया, मिला, वो खूब ठीक से पिटाई किया। तो पिटाई किया, अच्छा से पिटाई खाया। तो बोला हम बादशाह से मिलने के लिए आया था। तो उसमें बोल रहा है, तो बादशाह तो यही तेरे सामने ही है। बोले नहीं, ये तो बादशाह नहीं, ये तो फ़कीर है भाई। ये कौन सा बड़ा बादशाह है जो जिसने पुकार पुकार करके मैं गरीब है, मैं फ़कीर हो, उससे तो मांग रहा है दूसरा, और किसी से मांग रहा है। तो मैं क्यों इसका सामने मांगने के लिए आया, वो तो मेरे से और बड़ा फ़कीर है। चलो ऐसा बोल के धुलाई उलाई खाया, उसका बाद में और निकल के आया। तो आके चल रहा है, तो मेरे को बोला था बहुत पिटाई खाया, क्या करूं। चलो ठीक है, इससे मांगता हूँ। तो ये कहानी कहने का कारण यही था, क्योंकि हम लोग मांगते हैं ना किसी से, ये छोड़ दीजिए। किसी से मांगना, रोना, ये करना वो करना, किसी का मतलब किसी का देख के ना आप खुद पछताना, ये छोड़ दीजिए और खुद काम में लग जाइए, खुद कीजिए। और ये दुनिया में ना जो कुछ करना है खुद ही करना पड़ेगा, कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है, कि कोई करके देने वाला नहीं है। आप खुद आगे बढ़िए, उसका बाद में आपको देख के आपका पीछे बहुत लोग आए। ये ज़रूरी है, ये सही है, ये सच है। क्योंकि अपना काम आप खुद जब तक मतलब दिल से नहीं करेगा और आप डेवलप नहीं होगा, आपका साथ कोई देने वाला नहीं। हाँ, यहाँ में एक बात है, लेकिन एठोमी में लोग जुड़ा है, जितना भी लोग जुड़ के काम कर रहा है, हमारे ऑफलाइन और जितना भी कोई भी आदमी आपको जुड़ा एठोमी में जुड़ के दिया ना, वो भी आपको आपका साथ देगा, ये 100% गारंटी है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री, ये जो एटॉमी का जो सिस्टम और एटॉमी का जो आपका कैसे बताऊँ, एटॉमी का जो फॉर्मूला जो डॉक्टर हेंगल सार्क ने ये निकाला, ऐसा एक सिस्टम करके निकाला, क्योंकि कोई बंदा सोने वाला नहीं है यहाँ। अगर कोई सो रहा है, उसको अचानक से हो गया, तो वो भी सक्सेस होने वाला नहीं है। तो सोना नहीं, जागिए, जाग के काम कीजिए। और मैं ये कहानी बताने के कारण ये था, क्योंकि अब खुद जब आगे बढ़ेगा, वो फ़कीर जैसा नियत किया, जो बादशाह ने जिसका सामने सर झुका के रो के मांग रहा है, मैं फ़कीर हो, मैं फ़कीर हो, या खुदा मुझे माफ़ करो, या खुदा मुझे मेरे बादशाहियत का काबिल रखिए। तो ये तो बड़ा फ़कीर है, तो इससे मैं मांग के क्या मिले मुझे। तो वो बादशाह जिसका साथ वो बादशाह मांग रहा है, जिससे मांग रहा है, क्यों ना हम उसी से मांग लेते, क्योंकि वो भी मांग के बादशाह हुआ है ना, या तो उसको बादशाह बनाने वाला कोई था। तो उसी कारण से वो शुरू किया, रोना शुरू किया, रोते 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 वो उसका रोना काम हो गया, मांगते मांगते उसका मांगना काम में आ गया, लग गया, वो भी एक साइड का बादशाह बन गया। तो इसीलिए दोस्तों, अभी खुद काम कीजिए। एटॉमी आपका जुड़ दिया, आईडी लगा दिया, सुना नहीं, उससे काम करते रहिए, धीरे 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 धीरे, आज नहीं काल नहीं, 1 साल का अंदर में होगा। तो 1 साल का अंदर में नहीं हुआ, 2 साल का अंदर में होगा, 2 साल का अंदर में नहीं हुआ, 3 साल का अंदर में होगा। अरे यार 5 साल दे दीजिए ना, कौन सा बड़ा काम, कौन सा बड़ा ये हुआ, कौन सा बड़ा नुकसान होगा। 5 साल देखे तो देखिए। और मैं कहता हूँ ना, उसका जो सिस्टम है, सिस्टम से आप 5 साल नहीं, भले ही आप 2 साल इस इंडस्ट्री में समय दे के काम कीजिए, आप सक्सेस होगा। ये 100/100 गारंटी मेरा दावा है, आप सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है।
और आप सोचे कि क्या चलो यार लगाया, चलो जो कुछ है होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता यार। कोई भी काम आप अगर खुद तैयारी करके, खुद नियत करके, खुद दिल लगा के, मन लगा के नहीं करे तो उसमें सक्सेस होना नामुमकिन है, वो सक्सेस होगा ही नहीं। इसीलिए चलिए आइए दोस्तों, सब मिल के हम लोग आगे बढ़ते हैं और एटॉमी का भरपूर फ़ायदा लेते हैं। थैंक यू।